हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भी आप मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बनाने जा रही हूँ जो चीज़, वो आपने शायद अपने बचपन में कभी खाई हो, क्योंकि मैंने तो अपने बचपन में ज़्यादा खाई थी, जब मेरी दादी अब मेरी माँ से कह के सामने बैठ करके वो बनवाया करती थी। एक एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन देती जाती थी, ऐसे करना है, वैसे करना है, और मेरी माँ करती जाती थी, और क्या ही स्वादिष्ट बन करके ये मिठाई तैयार होती थी। इतनी फ़ायदे की होती है ये कि अगर आप इसे खा लेते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं और सारे दिन एनर्जी बनी रहती है, और आपकी बॉडी में किसी भी तरह की थकान और उम, सुस्ती नहीं रहती है। और ये आप देख रहे हैं ना क्या चीज़ है, ये साबित मूँग है हरी वाली। तो इसको हम लोग स्प्राउट करके भी खाते हैं, और इसे बॉईल करके ऐसे भी खा लेते हैं, दाल भी बना के खा सकते हैं, कैसे भी खाइए। लेकिन जो चीज़ मैं अब बनाने जा रही हूँ, वो चीज़ एक ऐसी है कि जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिली हुई है, हमारी विरासत की है। तो इसके लिए मैंने ये मूँग की दाल को क्या किया, मूँग को इसको धो लिया 2-3 पानी से। आपने देखा बिल्कुल साफ पानी निकल आना चाहिए, इतना धोना है रगड़-रगड़ के, मल-मल के। और फिर किसी कपड़े पे, किचन टॉवल पे या कोई टॉवल पे या किसी सूती कपड़े पे डालकर इसका हमें पानी सुखाना है बिल्कुल। बस ये देखिए, इस तरीके से करके रगड़ करके इसको, इसका पानी हटा देंगे। उससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रह गई होगी वो भी निकल जाएगी। अब एक फैले हुए बर्तन में, जैसे थाली होती है, उसमें इसको या परात में किसी में इसको डाल के और चार अच्छी तरह से हाथ लगा के और फैला देंगे, क्योंकि अब हमें इसे सुखाना है। गीला तो हम पीस नहीं सकते इसको, तो बस इसको सुखाना है, तो ऐसे फैला दिया। अब आजकल तो धूप इतनी कररी आ रही है, निकल के तेज धूप आती है, तो 44-46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अच्छा, इस टेम्परेचर में अगर हम इस की चीज़ बनाई हुई मिठाई को खाएंगे तो हमारे शरीर में ठंडक भी देती है, फाइबर का भी काम करती है, तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। बस इसको हमने धूप में रख के आधे घंटे के लिए सुखा लिया। अगर धूप नहीं है, बाई चांस अभी सर्दियों वगैरह में बना रहे हैं, तो फिर आप पंखे के नीचे रख के इसे सुखा सकते हैं। इसके बाद में अभी इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर हो सकता है, तो और वैसे भी हमें इसे भूनना है। इसको कितना भूनना है कि जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, हल्का सा ब्राउनिश सा कलर आ जाना चाहिए। तो मीडियम आंच पर रखकर, और बीच में जब पहले शुरू में तो मीडियम आंच पे रखेंगे, फिर स्लो आंच पे रखकर और चलाते हुए लगातार इसको हमें भून लेना है। इसमें से खुशबू आने लगेगी जब ये भुनने लगेगी, और बीच बीच में से कुछ दाने ऐसे हैं, ये चटक करके, और इसमें से पीला जो दाना होता है अंदर मूंग, वो निकल के बाहर आ जाएगा, यानी फटने लगेंगे ये। तो हल्की हल्की सी चट चट की सी भी आवाज आएगी आपको। बस उतना ही भूनना है, उससे ज्यादा नहीं, यानी हमें सारे नहीं चटकाने। एक दो चटकने लगेगा तभी मतलब ये कि अंदर से ये भुन गए हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा येलो सा निकल के आ जाता है। और फिर उसके बाद में गैस बंद करके और इसको फटाफट से किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। नहीं, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस तो चलती रहती है, जब कढ़ाई गर्म है तो कुकिंग हो रही है, तो इसलिए हमने उसमें से लेके किसी ठंडे बर्तन में से शिफ्ट कर देना है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ना है। तो आप पंखे के नीचे भी रख के ठंडा कर सकते हैं, और ऐसे साधारण भी रख करके, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक के लिए आप इसे छोड़ना है ठंडा करने के लिए। तो जब ये ठंडा बिल्कुल हो जाएगा तभी हमें इसके आगे की प्रोसेस करनी है, नहीं तो गर्म में ये अच्छा नहीं पिसेगा, और ना तो इसमें जो तेल जैसा हो सकता है या कोई भी चीज़ वैसे चिपचिपा सापन आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तो हमें ग्राइंडिंग जार में, अब कौन से वाले ग्राइंडिंग जार में डालना है जिसमें हम मसाला पीसते हैं, जो धनिया वगैरह सूखे मसाले पीस के रखते हैं ना घर में, तो बस वो वाला ग्राइंडिंग जार ले करके और उसमें हमें इसे पीस लेना है, बिल्कुल बारीक आटे जैसा पाउडर बना लेना है। और फिर उसके बाद में इसे छन्नी से छान लेना है। अब छन्नी आप चाहे आटे वाली ले सकते हैं और चाहे ये वाली छन्नी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसको दरदरा नहीं रखना है। बस इसमें से बारीक आटा निकाल लेना है। आप चाहे तो कपड़े से भी छान सकते हैं, लेकिन कपड़े से छानने में उतना अच्छा सा नहीं बन पाता है, बहुत बारीक हो जाता है। तो बस ये मैं तो इस तरीके से करती हूँ जिससे थोड़ा सा दरदरापन भी रहता है। अब ये इसमें जो मोटी दाल बची हुई थी, इसको मैंने ग्राइंडिंग जार में फिर डाल दिया, और क्योंकि मैंने पहली बार में सारी दाल नहीं डाली थी, तो मैं अब बाकी की बची हुई इसमें जार में डाल करके और इसको भी पीस कर लाती हूँ। और पीस के ला के फिर इसको भी उसी तरीके से हमें छान लेना है जैसे हमने पहले छाना था। हाँ, आप अभी तक मेरे वीडियो पे बने हुए हैं, इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अब ये जो दरदरी दाल बची थी ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको संभाल के रख लेना है और फिर आटे में मल के रोटी, पराठे, जो भी चीज़ है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और या जब दाल बनाए तो उसमें डाल लें, तो गाढ़ापन आएगा और पकेगी अच्छे से। इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा के इसमें आधा चम्मच घी डाला और फिर उसके बाद में ये 15-20 बादाम और 15-20 ही मैंने काजू ले लिए थे और उनको मैं भून लूँगी। इनको आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, पर जब हम मिठाई बना रहे हैं तो उसमें ये घी में बनी हुई भुनी हुई ज़्यादा टेस्टी लगती है। बस ये निकाल लिया, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत काला नहीं करना है। उसके बाद में कढ़ाई हमारी चढ़ी हुई है, लेकिन हमको अब दूसरा काम करना है, यानी इसमें मीठा क्या डालेंगे। तो मीठा वो डालने जा रही हूँ मैं जो कि हेल्दी हो और हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक ना हो और एक शुगर का पेशेंट भी इसको खा सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो धागे वाली मिश्री होती है उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था और फिर वो छोटे टुकड़े भी मैंने खल्लड़ में डाल करके इनको क्रश कर लिया। अब इतना क्रश करके भी कितना भी कर लें तब भी मोटा रहेगा और उसको हम उसमें नहीं डाल सकते जो हम मिठाई बना रहे हैं। और पानी तो हमें बिल्कुल इस्तेमाल करना ही नहीं है, बिल्कुल बिना पानी का ये मिठाई बन करके तैयार हो रही है। इसमें पानी हम ज़रा सा भी नहीं डालेंगे, एक बूंद भी नहीं डलेगा पानी। बस पानी हमने कब यूज़ किया, जब हमने दाल को धोया था। अब इसके बाद में मैंने ये खजूर ले लिए और खजूर भी जैसे मैंने आधी पौन कटोरी मेरे पास में ये मिश्री वाला पाउडर बन करके तैयार हुआ है, बस उतना ही मैं ये खजूर भी लूँगी। तो ये खजूर भी 1 कटोरी करीब ले लिया, इसमें से बीज निकाल दिए और ऊपर की टोपी भी निकाल देंगे। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर घी डालना है कढ़ाई में। काफ़ी सारा घी डलेगा क्योंकि घी में ही ये बंधेंगे फिर। तो 3 चम्मच मैं ये 4 चम्मच करीब मैं घी डाल देती हूँ और घी डाल के बहुत बड़ी वाली चम्मच नहीं, आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ की जो हम लोग खाने में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो वाली चम्मच है। बस ये लेकर के इसमें डाल दिए। जब ये पिघलने लग जाए तो मैंने ताज़ा इलायची कूट करके तैयार की थी, 7-8 इलायची लेकर कूट ली थी और वो पाउडर हम इसमें डाल देते हैं। अब उसको डालने से क्या होता है कि ये जो है एकदम फ्रेश इलायची होती है, तो जो भी मिठाई आप बनाते हैं उसमें खुशबू और टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। तो बस वही इसमें हमने डाला। तो जब ये भुनने लगी उसके बाद में हमने ये जो दाल का आटा बनाकर तैयार किया है ना, वो डाल देंगे। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि गैस आपको तेज नहीं करनी है, स्लो गैस पर ही इसको हमें भूनना है, धीरे धीरे चलाते हुए, लगातार चलाते हुए भूनना है शुरू में, क्योंकि अभी हमारा आटा सूखा है। जब हम इसमें सारा घी इसमें मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से ये उलट पलट हो जाएगा, तब उसके बाद में हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हुए करके भूनेंगे, क्योंकि बाकी की तैयारियां भी फिर हम करेंगे। आप देख रहे हैं ना, इसमें पूरी तरह से ये मिक्स हो गया है घी में। अब इसमें ये जो आटे का सूखापन है वो दिखाई नहीं पड़ रहा। बस उसके बाद में हम स्लो गैस पर इसको छोड़ देंगे और इधर दूसरी तैयारी करते हैं। तो मैंने ये आधी चम्मच के करीब पिघला हुआ घी लिया है और फिर उसमें मैंने ये 4-5 बूंद जो है ये ग्रीन वाले कलर की, क्योंकि ग्रीन वाली मूंग है और उसमें ग्रीन कलर नहीं आए तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि भूनने से उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश शेड आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियलिटी डालेंगे, पहले नहीं डालती थी मेरी दादी, लेकिन अब आज मैंने ये सोचा कि इसमें मैं डालती हूँ, थोड़ा सा कुछ तो चेंज लाया जाए। जैसे मैंने मिश्री का पाउडर लिया चीनी की जगह और गुड़ की जगह मिश्री का पाउडर लिया। तो बस ये देखिए, आप इसको हम मिक्स करेंगे। अगर क्योंकि ये घी है तो इसमें जो आपका कलर मिक्स नहीं हो रहा ढंग से, तो इसमें आधी चम्मच के करीब आप ये वाली जो चम्मच है मेरी छोटी, बस यही आधी चम्मच के करीब इसमें मिल्क डाल देंगे और दूध डाल करके इसको फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो देखिए ग्रीन कलर बिल्कुल घुल करके तैयार हो गया। अब जो हमने मिश्री कूट करके रखी थी उसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और बीच बीच में ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में आपको क्या करना है, जो आटा भुन रहा है गैस पर चढ़ा हुआ है उसको बीच बीच में चलाते जाना है, भूनना नहीं है, नहीं तो नीचे से जम जाएगा सारा। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले वो ड्राई फ्रूट्स हम इसको क्रश कर लेते हैं, खूब अच्छी तरीके से क्रश करेंगे। थोड़े थोड़े से चंक्स रह जाने चाहिए, मोटे मोटे दाने रह जाने चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, क्योंकि अगर बिल्कुल बारीक कर लिया, पीस लिया, आप मिक्सिंग में भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा मिक्सी में पीसने से कि वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा और हमें पाउडर नहीं बनाना है। बस उसी तरह से क्रश कर लिया। अब हमने अपने फिर इसको देखा दाल को कि दाल हमारी भुनकर तैयार हो गई और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही इसमें, जैसे आप बनाते हैं ना सूजी का हलवा,
तो बस उसी तरह से सूजी के भुन जाती है तो कितनी बढ़िया खुशबू आने लगती है। तो बस उसी तरीके से इसमें से भी खुशबू आने लगेगी और बहुत ही बढ़िया सुंदर भुनने की खुशबू आती है। हाँ, अगर आपको घी कुछ कम लगता हो तो आप घी बीच में भी डाल सकते हैं इसमें। और फिर इसको हम शिफ्ट कर लेंगे एक दूसरे बर्तन में और फिर कढ़ाई को हम फिर से गैस पर चढ़ा देंगे, क्योंकि अब हमें तैयारी करनी है इसमें मीठा डालने के लिए। तो इसके लिए मैंने पहले खजूर जो छील कर तैयार किए थे उनको हल्का सा गर्म कर लिया कढ़ाई में और फिर ग्राइंडिंग जार में डाल करके बहुत थोड़ा सा 1/4 कप के करीब दूध डाल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 कप बहुत है, यानी 4 से 5 चम्मच करीब दूध डाल के और इसे पीस लेंगे। ये देखिए पिस गया ना, बिल्कुल बारीक पिस करके तैयार हुआ है। और फिर उसके बाद में इसमें जो जार में लगा रह गया है इसके लिए फिर मैंने 4-5 चम्मच इसमें दूध डाला और दूध डाल के इसको हिला करके और वो दूध इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। अब इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल एकदम हलवे जैसा हो जाए। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से ये पक करके तैयार हो रहा है। जब तक ये पक रहा है मेरी और तैयारियां चल रही हैं, तब तक आपसे कमेंट है करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट करके ये बताइए कि इस वीडियो को आप कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं और हाँ, आपका नाम क्या है। और साथ के साथ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए और अभी तक बने रहने के लिए। अब जब ये बिल्कुल हलवे जैसा बिल्कुल लिक्विडी सा बन के तैयार हो गया था, तब उसके बाद में मैंने ये जो भुनी हुई दाल है वो मैं डाल देती हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे तो देखिए आप इसमें थोड़ा सा ढीलापन सा आने लगा, जैसे कि सूजी के हलवे में जब पानी डालने लगते हैं तो ढीलापन आता है, बस वही चीज। उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर, हाँ मेरी दादी मिल्क पाउडर नहीं डलवाती थी लेकिन मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और मिल्क पाउडर डालने से इसमें एक रिच टेस्ट आ जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस स्टेज पे आके मैंने इसमें ये ग्रीन वाला कलर डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरीके से कि कलर पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो कहीं पर ऐसा लगेगा कि ये ग्रीन कलर पूरा मिक्स नहीं हो रहा है, तो आपको तब तक मिक्स करना है इसमें जब तक कि ग्रीन कलर पूरी तरह से पूरे आटे में मिक्स होकर एक साथ ना हो जाए। तो बस उतना मिक्स करना है इसको। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है, थोड़ा सा स्किप कर दिए हैं कुछ चीजें। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको उतना मिक्स करना है कि जिससे कि ये ना रहे इसमें ग्रीन कलर। उसके बाद में मैंने आधा कटोरी फ्रेश मलाई डाल दी और फिर मिश्री का पाउडर, क्योंकि मिश्री का पाउडर जब हम डालने जा रहे हैं और पानी हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैंने फ्रेश मलाई आधी कटोरी डाली है। तो ऐसे ही दादी डलवाती थी कि फ्रेश मलाई डालो, उससे क्या होगा तुम्हारी चीनी जो है या गुड़ जो है वो अच्छे से घुल जाएगा इसमें। अब इसमें जब ये आप डाल रहे हैं तो अगर आपको हलवे के फॉर्म में खाना है इसे उसी समय खा के खत्म कर लेना है, ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल करके इसको हलवे की तरह बनाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम तो इसकी ज्यादा टाइम तक यानी 15 से 20 दिन तक रख के चल जाए ये मिठाई हमारी, उस हिसाब से बना रहे हैं। तो हमने इसमें दूध नहीं डाला बल्कि गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई डाली है और फिर उसके बाद में क्रश किए हुए हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और फिर इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ना, इतना मैंने मिक्स किया, इसमें ग्रीन कलर अलग से वैसा कहीं कहीं पे शेड में नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुका है। और क्योंकि हमने इसमें मलाई भी डाल दी तो उससे क्या हो रहा है, इसमें गाढ़ापन बहुत अच्छा सा रहा। हाँ, अब इसमें मैंने एक चीज और की है और वो ये है कि मैंने थोड़ा सा मावा डाला है, बस करीब 50-60 ग्राम मावा है, बहुत ज्यादा मावा नहीं डालना है। बस वो मावा डाल के उसको थोड़ा सा मसलते हुए डालेंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। यानी अगर आपने इसमें थोड़ा सा दूध डाला होता तो फिर ये हलवा बिल्कुल बन गया था, लेकिन हम तो हलवा बना ही नहीं रहे, हम दूसरी चीज बना रहे हैं। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, एक थाली लेकर उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया और घी लगा करके ये पूरा का पूरा मैंने मिश्रण इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। लेकिन ये ज्यादा है तो इससे इस थाली में अगर हम जमाएंगे तो नहीं जमेगा, तो थोड़ा मैंने बचा लिया अलग। और इसको आप चाहें तो इस तरह से दबा दबा के एक सार करके जमा लें, जैसे आप कतरी बर्फी बनाते हैं ना, बस उस तरह से करके। और या फिर आप उसमें दूसरी चीज भी बनाएंगे जो मैं बना के दिखाऊंगी। अब मेरे पास जो बचा हुआ था एक्स्ट्रा, वो मैंने ये जो बेकिंग ट्रे थी उसमें मैंने करके छोटी वाली बेकिंग ट्रे में कर लिया और ऊपर से मैंने ये डाले इसमें सफेद वाले तिल।
इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है और इसका फ़ायदा भी बढ़ जाता है। जो हम ये कतरी और लड्डू बनाने जा रहे हैं उसका फ़ायदा भी बढ़ जाता है। मेरे पास 1-2 पीस रखे हुए थे इसके चांदी के वर्क के। चांदी का वर्क लगा लेते हैं तो बस बाजार वाला लुक आ जाता है इसमें। तो मैंने वो थोड़ा-थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया और फिर आप देखिए कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है ये। और फिर उसके बाद में इसको मैंने फ्रिज में रख दिया 2 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है फ्रिज में, सिर्फ 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा और फिर निकाल लीजिएगा। क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर नीचे लगा दिया था तो ये बड़े आराम से निकल आता है। आपने देखा ना कितने आराम से निकल आया और सॉफ्ट इतना होता है ना कि जब खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। और फिर इसको हम नाइफ लेकर और इसकी पतली-पतली छोटी-छोटी सी बर्फी टाइप की, कतरी टाइप की काट लेंगे। पहले लंबे स्लाइसेस काटेंगे, चाहे तो आप ये लंबे स्लाइसेस में ही रख के इसको काट के और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना सारा नहीं खाना होता है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कम खाई जाती हैं क्योंकि फ़ायदे की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है और अच्छी लग रही है तो जितना भी खा लो। और ये जो थाली में जमाई थी वो बड़ी वाली बर्फी है। इसके साथ में ये देखिए कितना बढ़िया इसमें चांदी के वर्क का शेड आ रहा है। हाँ, कमेंट करके एक चीज़ और बता दीजिए आप जब तक कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी? क्या आपके घर में भी आपकी नानी-दादी बनाया करती थी और आपकी मम्मी बनाती थी और या आप लोग भी बनाते हैं? तो कैसी लगती है ये आपको? इसके फ़ायदे अगर आप देखें आप तो गूगल आ गया है ना, तो गूगल पे कितने सारे फ़ायदे इसके लिखे हुए होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। अब फिर ये जो मैंने ठाकुर जी का कोई भी मैं मिठाई बनाती हूँ तो ठाकुर जी का भोग पहले निकालती हूँ। तो ये छोटे-छोटे से लड्डू मैंने उनके लिए ठाकुर जी के लिए बनाए थे भोग के लिए। तो ये देखिए और ये आए ठाकुर जी के भोग के लड्डू। और छोटी वाली अगर किसी को कम खाना है तो वो छोटी वाली बर्फी खाए, छोटी वाली कतरी खाए और जिसे ज़्यादा खाना है वो बड़ी वाली खाए। चॉइस आपकी है कि कौन-सी खानी है। और बड़े-बड़े लड्डू भी बनाए हैं मैंने, तो वो लड्डू जो हैं उनका तो मज़ा ही अलग है कि लड्डू ले लीजिए। ये देखिए इसमें बड़े वाले लड्डू भी हैं, बस ऐसे 1 डिब्बा भर के बड़े लड्डू बन गए, 1 डिब्बा भर के बर्फी बन गई और 1 डिब्बा भर के छोटी वाली बर्फी बन गई। बस मज़ा ही आ गया घर में सभी को और ऐसा लग रहा है कि इसको खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। तो भई आप बताइएगा, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसी लगी? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।